अगर आप चाहते हैं अपने करियर में इम्प्रूव करना, अपनी प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव करना या अपने लाइफ में इम्प्रूव करना, तो आपके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या होगा? वो है आपका टाइम। और हम क्या कर रहे होते हैं, हम उसे माइंडलेसली स्क्रॉल कर रहे होते हैं। तो आपको ये लगेगा कि अरे ये बात तो सभी कहते हैं, मुझे भी लगता था कि मैं माइंडलेसली बहुत स्क्रॉल कर रहा हूँ, तो क्या करूँ, अपने फ़ोन को डॉच कर दूँ, उसे हटा दूँ? नहीं, इंटेंशनली यूज़ कीजिए। आपको पता होना चाहिए कि आप अपने फ़ोन को क्यों यूज़ कर रहे हैं। जैसे कि आप मेरे कंटेंट को देख रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि मैं इस कंटेंट को देख के क्या कर रहा हूँ। एंटरटेन हो रहा हूँ या कुछ सीख रहा हूँ जो कि मैं इम्प्लीमेंट भी करूँगा, या मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ टाइम पास कर रहा हूँ। क्योंकि जब आप स्क्रॉल कर रहे होते हैं तो आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ तो अपने आप को निकाल रहे होते हैं। जैसे कि आप कुछ स्किल उस समय सीख सकते थे, लेकिन आप उसे क्या कर रहे होते हैं, आप उसे अवॉइड कर रहे होते हैं। आपने बहुत लोगों को देखा होगा कि उनके पास नॉलेज की कोई कमी नहीं होती है। उनके पास नॉलेज इज़ लाइक अ नेक्स्ट लेवल, बट आप उनके एक्शंस को देखेंगे तो वो मैच नहीं कर रहा होता है। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? अपने आप से क्वेश्चन पूछना शुरू कीजिए। पहली चीज़ कि आप ये चीज़ क्यों कर रहे हैं? ये चीज़ से आपको क्या बेनिफिट मिलने वाला है? या आपका इंटेंशन क्या है ये कंटेंट देखने का? अगर आपको ग्रोथ चाहिए तो आपको क्वेश्चन खुद से पूछना ही पड़ेगा। अपने हैबिट्स पे क्वेश्चन उठाना ही पड़ेगा। दूसरा एक हैबिट आपको बिल्ड करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों के पास गोल तो होता है, एम्बिशन भी होता है। उन्हें पता होता है यार मुझे ये करना है, मुझे ऐसे करना है, मुझे वैसे करना है। उनको बहुत कुछ के बारे में पता होता है, बट वो कर नहीं पाते हैं। तो उसमें एक हैबिट बिल्ड करने की ज़रूरत है। वो है, पहला तो था क्वेश्चन पूछना, दूसरा है एक सेंस ऑफ अर्जेंसी क्रिएट करना कि टाइम आपके हाथ से स्लिप ऑफ हो रहा है। आपको अपने लिए फैसला लेना पड़ेगा। आपको अपना डिसीजन लेकर अपने लाइफ को इम्प्रूव करना पड़ेगा। आपको आपके टाइम की वैल्यू पता होनी चाहिए। अपने लिए कुछ रूल बनाना शुरू कीजिए अपने लाइफ के टूवर्ड्स। कुछ भी हो, आपकी एज कितनी ही हो, अगर आप 20s में, 30s में, मे बी आप 60s में जा चुके हैं, 70s में जा चुके हैं, अपने लाइफ के कुछ रूल्स बनाइए, कुछ पर्पस रखिए अपने लाइफ को। अपने लाइफ को जिंदा दिली से जीने की कोशिश कीजिए। क्योंकि बहुत सारे लोग सोसाइटी के चक्कर में, दुनिया के चक्कर में इतने ही, मतलब वो अगर लेट 20s में पहुंच जाते हैं ना, तो उनको लगता है कि यार उम्र तो ख़त्म हो चुकी है। अगर उन्हें एक स्किल भी सीखना पड़ेगा ना, तो उनके लिए वो बहुत बड़ा पहाड़ सा लगता है, या कहें कि अरे ये सब तो बचपन में हो सकता था, अब इस उम्र में कैसे। तब वो इतने ज़्यादा ही नेगेटिवली कंज्यूम्ड हो चुके हैं बाय सोसाइटी। आपको ये स्किल बिल्ड करना होगा कि आपका पर्पस क्या है, आपको क्या चीज़ अच्छा लगता है। एंड प्लीज़ डोंट सिट एंड वेट फॉर द डेथ। बहुत सारे लोग लिटरली बैठे हैं और कह रहे हैं डेथ प्लीज़ कम कम। मतलब डेथ और लव और बिट्रेयल ये तो कभी भी आ ही सकता है। उसके लिए हमें बैठने की क्या ज़रूरत है? बहुत सारे लोग लिटरली बैठे हुए हैं और वो अपनी, बस उनकी लाइफ में क्या है, उनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं, उनके लाइफ में बीमारियां हैं, और उनके बारे में कुछ भी नहीं है। क्यों? क्योंकि वो बस बैठे हुए हैं, उनका कोई पर्पस ऑफ लाइफ नहीं। उन्हें ये नहीं पता कि उन्हें क्या अच्छा लगता है, या वो कुछ क्या कंट्रीब्यूट भी कर सकते। अब आपके अंदर एक क्वेश्चन आएगा कि मैं तो काम कर रहा हूँ लेकिन बस टाइम नहीं है, और मैं ये जॉब से भी खुश नहीं हूँ। तो आपको कुछ उसके बियॉन्ड एक पर्पस ढूंढना पड़ेगा जो आपको पसंद है, जो आप करना चाहते हैं। उसके बियॉन्ड जाकर कुछ कीजिए। हैव सम फुलफिलिंग जोन। जब आपके अंदर कुछ फुलफिलिंग जोन नहीं रहेगा ना, आप बेसिकली एक इरिटेटेड इंसान रहेंगे, जो कि खुद इरिटेटेड तो रहेगा और अपने इर्द गिर्द जितने भी लोग रहेंगे उसको भी इरिटेट ही करेगा। इन शॉर्ट, आपको अपने लाइफ के बारे में कुछ अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने की ज़रूरत है। हैव सम नॉलेज अबाउट योरसेल्फ कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ, कैसे कर रहा हूँ। अपने आप से क्वेश्चन पूछना शुरू कीजिए। बहुत सारे लोगों को यही नहीं पता है कि उनका माइंड कैसे काम करता है, उनका माइंडसेट क्या है। वो अपने माइंड को कभी इम्प्रूव ही नहीं करना चाहते हैं। उनकी बॉडी कैसे काम करे, कि उनकी बॉडी में क्या चीज़ सूट करता है, क्या चीज़ नहीं सूट करता, उन्हें ये भी नहीं पता होता है। उनका लाइफ का पर्पस क्या है, उनको कैसा जीवन जीना चाहिए। वो दूसरे को तो अच्छा ज्ञान दे देते हैं, लेकिन जब उनकी बारी आती है उस चीज में फेल हो जाते हैं। एंड एट लास्ट रिमेंबर, नेवर अफ्रेड ऑफ ग्रोइंग स्लोली, बी अफ्रेड ऑफ स्टैंडिंग स्टिल।